जय श्री राम। आज का विषय है महात्मा गांधी। समुद्र किनारे बसे गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में करमचंद गांधी व पुतलीबाई के यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम मोहनदास रखा। इनके पिता कुछ दिनों तक पोरबंदर के दीवान रहे, बाद में राजकोट के दीवान बने। वह प्रामाणिक, साहसी और व्यावहारिक व्यक्ति थे। घर में रामायण महाभारत की चर्चा के साथ अन्य धर्मावलंबियों की चर्चा होती थी। तब मोहनदास बड़े ध्यान से सुनते थे। माताजी कठिन व्रत उपवास भी करती थी, जिसका उनके जीवन पर बड़ा असर पड़ा। गांधी जी बचपन से बड़े शर्मीले व आज्ञाकारी थे। 7 वर्ष तक शिक्षा पोरबंदर में प्राप्त कर राजकोट में पढ़ाई शुरू की। शाला निरीक्षक द्वारा केटल शब्द की स्पेलिंग लिखने को कहने पर जब गलत हुई, तब उनके शिक्षक ने इशारों द्वारा गांधी जी को पड़ोसी की नकल करने को कहने पर नकल करना बुरा है, यह जानकर वैसा नहीं किया। बचपन में श्रवण की मातृ पितृ भक्ति और राजा हरिश्चंद्र नाटकों का उनके जीवन पर बड़ा असर हुआ। सत्य पालन और पितृभक्ति इस माध्यम से उनके मन में घर कर गई। 13 वर्ष की आयु में गलत संगत में पड़कर मांस भक्षण और धूम्रपान की ओर प्रवृत्त हुए। जब अपनी बुराई को पत्र द्वारा पिताजी को अवगत कराया, तब पिताजी की आंखों से केवल आंसू गिरे, जिन्हें देखकर बिना कहे वह संदेश मोहनदास को मिल गया, शायद जिसकी उनको इस समय जरूरत थी। बुराइयों से दूर निकल गए। उसी उम्र में कस्तूरबा के साथ बाल विवाह हो गया। 16 वर्ष की आयु में जब उनके यहाँ बालक पैदा हुआ, तभी पिताजी का देहांत हो गया। गुजराती कवि श्यामलाल भट्ट की कविता पढ़ मानव धर्म क्या है यह समझ गए। राजकोट के बाद भावनगर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगे। गांधी जी के घर आए स्वामी की सलाह से वह कानून की पढ़ाई करने 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड रवाना हो गए। वहाँ अपनी पढ़ाई के समय ही फ्रेंच भाषा सीखी, नृत्य कला तथा भाषण करना भी सीखा। इंग्लैंड में 2 वर्ष 8 महीने रह पढ़ाई पूरी कर 12 जून 1891 को भारत वापस आ गए। ठंडे देश में बिना मांसाहार के रहा जा सकता है, इस सत्यता का ज्ञान भी उन्हें हुआ। वह पूर्ण शाकाहारी थे। सर एडविन अर्नॉल्ड द्वारा किए गए भगवद गीता के अनुवाद को, जो अंग्रेजी में था, पढ़ा, समझा, जिससे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की गहरी रुचि उत्पन्न हुई। जब इंग्लैंड में थे, तभी माताजी का भी निधन हो गया। 22 वर्षीय गांधी जी ने मुंबई में वकालत प्रारंभ की, पर न चल पाने के कारण राजकोट वापस आ गए। गुजरात में कुछ व्यापारी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। उनका मुकदमा लड़ने के लिए वहां चले गए। आने जाने का खर्चा और 105 पाउंड अलग से मिलना तय हुआ। 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। मुसलमानों को छोड़ न्यायालय में किसी को भी पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, पर गांधी जी पगड़ी पहनकर पहुंचे तो न्यायाधीश के कहने के बाद भी पगड़ी उतारना स्वीकार नहीं किया। न्यायालय से बाहर निकाल दिया गया। गोरे लोगों का काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार अब गांधी जी के साथ भी शुरू हो गया। जब वे प्रथम श्रेणी के टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, तब एक रेलवे अधिकारी ने ठंड की रात मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर गोरे के लिए बनी सीट छोड़ने के लिए कहने पर सीट नहीं छोड़ी, तो कुली द्वारा सामान नीचे फेंकवा दिया गया।
रात्रि स्टेशन पर ही गुजारी। आधी घोड़ागाड़ी पर केवल अंग्रेज ही बैठते और शेष अन्य बाहर बैठकर यात्रा करते। तब अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ से हटने को कहने पर भी जब नहीं हटे तब हंटरों से उनकी पिटाई की। 1860 में भारतीय अफ्रीका में ईख, चाय और कॉफ़ी बागानों में नौकरी करने गए थे। उन्हें वहाँ कुली कहा जाता था। गिरमिट और सेमी इन अपमानजनक शब्दों से भी बुलाया जाता था, लेकिन गांधीजी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे को सुलझाने में सफल हो गए। जब वह भारत वापस आने ही वाले थे तभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिल गया। वहाँ भारतीयों का एक संगठन बनाया जिसे नाटाल भारतीय कांग्रेस कहा गया। वहाँ के जुलूस नामक अफ्रीकी मूल निवासी ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े हो गए। गांधीजी ने वहाँ रहकर भारतीयों के हित में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जो पूरी तरह अहिंसात्मक था। सफल रहा। गांधीजी वहाँ 22 वर्ष रहे। 1919 में जालियांवाला कांड के कुछ समय बाद 1920 में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। तभी गांधीजी कांग्रेस के सर्वसामान्य नेता बन गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के प्रयासों से कहीं असहयोग आंदोलन द्वारा तो कहीं दांडी यात्रा द्वारा भारतीय जनमानस को जागृत किया। सत्याग्रह व उपवास यह उनके प्रमुख अस्त्र थे। अस्पृश्यता को वे जड़ मूल से नष्ट करना चाहते थे। 1934 में जब वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गए तब वे जो सोचते थे संघ ने कर दिखाया जान डॉक्टर हेडगेवार से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। वह अस्पृश्यों को हरिजन कहते। उन्होंने हरिजन सेवक और हरिजन बंधु 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की। जब तक अस्पृश्यता समाप्त नहीं होगी साबरमती आश्रम में नहीं जाऊंगा कह चले गए और वर्धा में सेवाग्राम बना वहीं रहने लगे। 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हो गई। करो या मरो का नारा दिया गया। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत का वह ग्राम आधार पर विकास करना चाहते थे, पर नेहरू न तो माने न ये मनवा पाए। 30 अक्टूबर 1948 को बिरला गृह में 5:30 बजे सायंकालीन प्रार्थना के समय जा रहे थे तभी नथुराम गोडसे ने 3 गोलियां उन पर दाग दी, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। नरसिंह मेहता का वैष्णव गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न माने रे। उसके साथ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम उनके प्रिय भजन थे। भारत माता की जय।